पहले गाते मारे बालक बंदड़ो जी राज बीसी मासू 4 घटे। मारो बालक बंदड़ो जी राज बीसी मासू 4 घटे। 20 में से 4 गए तो 16 साल का। अरे दूल्हा कितने साल का? 16 साल का। सुंदर लगता था 16 साल का प्यारा। आजकल 40-40 साल का भेद बूढ़ा खापट जो कुंवारा रहते हुए दूल्हे के चूना लगाती है भाभी, शादी होने पर वो चूना नहीं लगा करके काजल लगाती है। ओ मारी हल्दी को रेंग सुरेंगो जे को ये हल्दी तो निपे जे मालवे। शादी में सबसे पहले गणेश जी का गीत गाया जाता है। उस गीत का नाम क्या है? उस गीत का नाम विनायक है और यही विवाह का प्रथम गीत है। अब गाओ साहब, देखो हमारी तरफ तो ऐसे गाते हैं, सबके अलग अलग है, सब जगह रूप बदलते हैं गीतों के। हमारी तरफ तो गाते हैं रणत भमर सू आवियाओ बाबा सूंड्याला, रणत भमर सू आवियाओ बाबा सूंड्याला। थोड़ा मारवाड़ में चले जाओ तो अलग ही तरीके से गाते गरिमा जैन। मारवाड़ में कैसे गाएंगे कि चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला। कोई चोखा चोखा लिगन लिखा श्याजी हमारा बीड़द विनायक। दूंदे दूंद्यालो रे बाबो सूंड सूंड्यालो, दूंदे दूंद्यालो रे बाबो सूंड सूंड्यालो। चालो विनायक आपा कंदोई जी रे चाला। शादी में जिन जिन से काम पड़ता सबका नाम लेते। गणेश जी तुम ही कराओगे काम, हमारी औकात नहीं है। सबसे पहले पंडित जी के पास, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला। आओ पंडित जी के पास चलते हैं और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। फिर हलवाई के पास लेके जाते गणेश जी को कि चालो विनायक आपा कंदोई जी रे चाला, चालो विनायक आपा कंदोई जी रे चाला। कोई चोखा चोखा तिमण बनवा श्याजी। तिमण का मतलब होता है विवाह की मिठाइयाँ, खाने की मीठी जो पकवान होते हैं उनको राजस्थानी भाषा में तिमण कहते हैं। चालो विनायक आपा कंदोई जी रे चाला। कोई आचा आचा तिमण बना श्याजी मारा बिड़द विनायक। दूंदे दूंद्यालो रे बाबो सूंडे सूंड्यालो। चालो विनायक आपा चूड़ी गर्रे चाला, चालो विनायक आपा चूड़ी गर्रे चाला। कोई चोखा चोखा चूड़ला मुला श्याजी मारा बिड़द विनायक। दूंदे दूंद्यालो रे बाबो सूंडे सूंड्यालो, दूंदे दूंद्यालो रे बाबो सूंडे सूंड्यालो। गाते कि नहीं? चालो विनायक आपा सोनी जी रे चाला। तो विवाह का पहला गीत है विनायक, जो पहला गीत माना जाता है भगवान गणेश जी को समर्पित है साहब। शादी में नंबर 2 गीत, सरो शेर कर दो बछीड़ मचा दो पूरे राजस्थान में, तेल बान का गीत। एक है साहब हल्दी। ओ मारी हल्दी को रेंग सुरेंगो जे को ये हल्दी तो निपे जे मालवे। मारी हल्दी को रेंग सुरेंगो जी। 3 गीत हैं बेटा और तीनों गीत एक साथ देखो 2 बार गाए जाते हैं। एक तो जैसा गीत का नाम वैसा ही एक शादी में रस्म होती है बेटा। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। एक होती चोरो तेल चढ़ाते समय, एक तेल चढ़ाते समय, तेल चढ़ाते समय, और एक बेटा फेरों वाले दिन दूल्हा दुल्हन को स्नान कराते समय। तो तेल बान का गीत हल्दी और पीठी 3 बार गाए जाते हैं। एक बान बिठाने की रस्म पर, एक तेल चढ़ाने की रस्म पर, और एक दूल्हा दुल्हन को उपटन से स्नान कराते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? इनमें से कोई प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से विवाह में गाया जाने वाला गीत है कुर्जा, मुम्मल, पणिहरी और हल्दी। तो कौन सा गीत करोगे? हल्दी। कई बार मजे लेने के लिए ऐसा प्रश्न देते थे कि विवाह में गाए जाने वाला गीत है मिर्ची, धनिया, हल्दी, पुदीना। पुदीना नहीं गाया जाता। पुदीना तो वैसे एक मिलीजुली संस्कृति वाले परिवार का, सामूहिक परिवार का एक गीत है। हो लूड़ जाई रे हरिया पुदीना तन सिल पर बटाऊं हरिया। तो पुदीना, हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं होगा। शादी का गीत होगा हल्दी। तो
बना बनी की सूची में आते हैं। ये तीनों गीत 3 बार गाए जाते, ऐसा नहीं बांध बिठाएंगे तो भी तीनों गीत गाएंगे। फिर तेल चटाने की रस्म होगी तो भी तीनों गीत गाए जाएंगे, और दूल्हा दुल्हन को उपटन से स्नान कराते उस टाइम भी ये तीनों गीत गाए जाएंगे। कोई शक? अब दूल्हे के हिसाब लगाई जाएगी। उधर हो गए थे 4, 5वां लिखते हैं मदील। मदील का काम करता है सोरो दूल्हे का जीजा। कौन करता है? दूल्हे का बहनोई। दूल्हे का चलो, दूल्हे के जो पगड़ी होती है उसको पगड़ी मत बोल देना। राजस्थान में पगड़ी तो बाप के मरने पर बांधी जाती है, पगड़ी दूल्हे के नहीं बांधते। और कभी आपने गांव में से वो बांध रहे, किसी ने अरे दूल्हे की पगड़ी लाओ, तो ठोकेंगे आपको। साला मुंह सड़ क्या बोल रहा, पगड़ी तो बाप के मरने पर। अपने राजस्थान में पगड़ी नहीं बोलते, मोड़ बोलते हैं। तो ध्यान दें, दूल्हे के बहनोई द्वारा दूल्हे का मोड़ बांधते समय, मोड़ बांधते समय। और बेटा जी आपको भरोसा नहीं हो तो कभी फेरों में बोल के देख लेना, रस दूल्हे की पगड़ी से ही करो भाई, जितने में तो जूत पड़ जाएंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कैसे गाते छोरे, गा के बताओ। राजस्थान में अधिकतम में 3, अपन तो बेटा 3 घंटे में ब्याह करना है यार, मेरी गारंटी है। अपन तो 10 घंटे, तुम चाहे तो 50 घंटे में, तो मैं यही नहीं करूं। और लोकगीतों के माध्यम से पूरे राजस्थान का कल्चर पढ़ा सकता हूं। केवल लोकगीत टॉपिक चालू करके पूरे राजस्थान का कल्चर पढ़ा सकता हूं, पूरा राजस्थान गीतों में से निकाल सकता हूं। मेरा शोध का विषय गीत रहे, राजस्थान के लोकगीत रहे। ठीक है, बहुत बहुत अध्ययन किया इनका। अब बताओ बेटा, जब दूल्हे का बहनों ही उसके मोड़ बांधता है, साफा बांधता है, पगड़ी बांधता है, तो कौन सा गीत गाएंगे? मदिल गा के सुनाओ। हमारा कंवर बना की मदिल मिजाज करे छे, जान देख्या दोस्त डरे छे, मारा नवल बना की मदिल मिजाज करे छे। पहले छोटे छोटे दूल्हे होते थे, प्यारे प्यारे चुल्लू चुल्लू दूल्हे होते थे, चॉकलेटी। आजकल 40-40 साल के तो बींद बनते हैं। उनको देखकर मेरा मन करता है कि जाने देख्या सू भूत डरे छे, मारा नवल मारा बूढ़ा बना की मदिल मिजाज करे छे, बाकी आँख्या में गीड तरे छे, मारा नवल बना की मदिल मिजाज करे छे। 40-40 साल की उम्र में ब्याह कर रहे हैं यार, हैं। पहले गाते मारे बालक बंदड़ो जी राज 20 मासू 4 घटे, मारो बालक बंदड़ो जी राज 20 मासू 4 घटे। 20 में से 4 गए तो 16 साल का। अरे दूल्हा कितने साल का? 16 साल का। सुंदर लगता था 16 साल का प्यारा। आजकल 40-40 साल का बींद बूढ़ा खापट, उनको देख के मेरा मन पहले कहती कि मारो मारो बालक बंदड़ो जी राज 20 मासू 4 घटे। अब ऐसे बिंद को देखकर मेरा मन करता है कि मारो बालक बंदड़ो जी राज 84 मासू 4 घटे, एक डगमग हाले जी नाड कबर में तो पग लट के, मारो बालक बंदड़ो जी राज 84 मासू 4 घटे, एक डगमग हाले जी नाड शनेती मासू पग लेट के। बावले बावले चोरो। और उस समय कौन सा गीत गाया जाएगा? काजलियों। जैसे दूल्हा सापा वापा बांध के तैयार, और प्यारे बच्चों दूल्हे की भाभी आती है, जो कुंवारा रहते हुए दूल्हे के चूना लगाती है भाभी, शादी होने पर वो चूना नहीं लगा करके काजल लगाती है। कुंवारे देवर की भाभी चूना लगाती है, दूल्हा बनने पर काजल लगाती है। दूल्हे के काजल लगाते समय कौन सा गीत गाएंगे? काजलियों। लगाएंगे कि नहीं बेटा? गीत नंबर 7। अब दूल्हा काजल वाजल लगा लगू कर सेट। अब आती मम्मी, मम्मी का स्तनपान करता है, घोड़ी पर बैठ कर लेकर के रवाना। उस समय गीत गाया जाता घोड़ी या बछेरी। घोड़ी की बच्ची को बछेरी भी कहते हैं, तो कई जगह घोड़ी गीत गाया जाता है, कई जगह बछेरी गीत गाया जाता है। ठमक ठमक चाले मारा नवल बना के घोड़ ली, है ना। घोड़ी या बछेरी गाया जाता है बारात की निकासी के समय। बारात की निकासी पहले तो सारा निकासी के टाइम बैंड बाजे में बजता था, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे दुल्हन की सेटिंगें देखते ही रह जाएंगे। पहले बेटा पहले गाते थे आज मेरे यार की शादी है, टार टेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। और आजकल के छोरे गाते हैं तुझे घोड़ी पे किसने बिठाया भूतनी के,
अरे दूल्हे को भूतने का बना दिया। याद रखो, दुल्हन जब दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा अपने घर से निकलता है, उस रस्म को कहा जाता है निकासी। और क्या कहते हैं? निकासी। और बारात की निकासी के समय किस पर बैठेगा? घोड़ी पर बैठेगा या बछेरी पर बैठेगा? घोड़ी की जवान बच्ची को बछेरी कहते हैं। तो घोड़ी या बछेरी गीत गाया जाता है बारात की निकासी के समय। यहां तक सारे गीत गा रही थी वर पक्ष की महिलाएं। अब वर पक्ष चल पड़ा किधर? पूरी बारात को लेकर कन्या पक्ष की तरफ। और कन्या पक्ष की तरफ चलते हैं तो साफ गीत आते हैं, देखिए कौन कौन से। बोलिए महावीरो, मक्खनचुओ। तोरण मारने की रस्म पर कौन कौन से गीत गाते हैं? अब कई तो छोरा करिया गुरुजी माँ का कुंवारा का तो छाती में बछड़ा सा लाग रहे थे, ब्याह का गीत सुना और हमारे यहाँ बास्ते सी लाग रही है। बेटा थोड़ी देर कालजन गाडो राको डब्बो। तोरणियों कामण और झिलमिल। तोरणियों कामण और झिलमिल तोरण मारने की रस्म पर। तोरण मारता कौन है? दूल्हा। प्यारे बच्चों, तोरणियों कामण और झिलमिल, ठीक है। और ये 22 मुल्क कुंवारों का राष्ट्र, सारा ही राष्ट्रगान, जितना गम भरिया गीत है ना बेटा, जितना भी गम भरिया गीत, वह सारा ही कुंवारा का राष्ट्र गीत है। सबसे ज्यादा तो राष्ट्रगान को कौन सा है? क्योंकि सबकी प्रेमिका होती है, सबके सामने प्रेमिका की शादी हो जाती है, वो देखता ही रह जाता है। बस इनका सबसे ज्यादा तो गीत ये है प्रेमिका की शादी में। कौन सा? बोलो। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, हमारा है क्या यार हम हैं दीवाने। सब ऐसे ही होता है। अरे फिर उस दिन वो थोड़ा आउट ऑफ है ना होता है। अब जान देना, ये 3 गीत है। 3 गीत तोरण मारने की रस्म पर गाते हैं, लेकिन यहाँ 3 शब्द निकल के आए हैं बेटा। तीनों का अपन विस्तार से तत्वान्वेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक गीत देखो, तोरणी। तोरण आया राइबर थेरे हेरे का प्याराज की जो सिरदार बनी ने, कामण कौन करया छाराज मैं नहीं जाना माँ का सासू जी छे कामण गारा राज, पैसेरी ने पगा चला दूं बुहारी ने अधर नचा दूं, एक रोटी में जान जिमा दूं, तेरे तर त्याराज काकेड़े आया राइवर थरे हरे का प्याराज की जो सिरदार बनी ने, कामण कौन करया छाराज में नहीं जाना माखा काकी साचे कामण गारा राज, तोरण आया राइबर। गाते ने बेटा। तो इसमें तोरणियों में एक चीज निकल के आई है, वो चीज क्या है? वो चीज है तोरण। वो चीज क्या है? तोरण। तोरण देखना एक लकड़ी का बना हुआ एक ऐसा एक प्रतीक होता है जिस पर 7 तोते होते हैं बेटा। कौन से पक्षी बने होते? तोते होते हैं। तोतों की संख्या कितनी होती है? 7। बीच में एक स्वास्तिक का चिन्ह होता है और एक होता है सूर्य का चिन्ह। ऐसा एक वो चिन्ह है, इसी को क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं। इसमें लगे कितने? 7 तोते। बताइए तोरण में कौन सा पक्षी होता है? तोरण में तोता होता है और उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। प्यारे बच्चों, ये तोरण बनता किसका है? लकड़ी से। आजकल तो रेडीमेड प्लास्टिक के भी आते हैं बेटा। नियम तो अपने लकड़ी के तोरण का, ये जो खाती बाबा बना के देता था, खाती के घर से आता था। शेयर करो बेटा, शेयर करो, शेयर करो, सारे के सारे शेयर कर दो, संख्या बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ। लकड़ी से बनता था। आजकल प्लास्टिक के रेडीमेड भी आते हैं, वो छोटे छोटे भी आने लगे। पहले तो बड़ा होता था, एक गांव में एक तोरण होता था, उसी से सारे तोरण मारते थे। इसीलिए गांव के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा बनाते थे, उसको तोरण द्वार ही बोलते थे। छोरो 12 बच्चों की कमी है, 200 हो जाएंगे। शेयर कर दो, देखें। हाँ तो 300 की बछेड़ फाड़ दो, देखिए मजा आ जाएगा। अब देखो साहब, तोरण 7 तोते होते, लकड़ी से बना होता है। और इसकी बीच वाली इस तोते को, बीच वाले तोते को दूल्हा अपनी तलवार से, कटार से या एक हरी टहनी होती है झाड़ी की, उससे स्पर्श कर देता है। इसी रस्म को कहते हैं तोरण मारना। तोरण मारने का मतलब है बीच वाले तोते को अपनी तलवार या कटार से स्पर्श करना। ठीक है। अब अगर आपको ये पूछ ले कि तोरणियों गीत गाया जाता है, तोरण मारने की रस्म पर गाया जाता है, तो तोरण है क्या? तोरण है क्या? जो मैंने इतना चित्र बनाया है क्या, इसको एक शब्द में लिखता हूं। चलो, ये दूल्हे के घर के दरवाजे पर लटकाया जाता है, दुल्हन के घर के दरवाजे पर। याद रखना, दूल्हे के घर के दरवाजे पर नहीं होता, ये दुल्हन के घर के दरवाजे पर लटकाया जाता है, जो दुल्हन के घर के दरवाजे पर। इसी में एक चीज और निकल के आई थी, दूसरा था कामण। अब तोरण की रस्म होती है बेटा, दूसरा हाथों हाथ उसी जगह पर
दूसरी रस्म चालू हो जाती है कामण, होती कि नहीं। और कामण के तहत होता क्या बेटा, आपने देखा होगा दूल्हा घोड़ी तोरण मार लिया उसके बाद तोरण से खड़ा होकर के चौकी पर खड़ा हो जाता है, सामने वो कन्या पक्ष की महिलाएं हैं टीकने आती हैं, अंदर से दुल्हन एक लड्डू सा लेके आती है और उस दूल्हे के ऊपर से यूं फेंकती है, इसे कामण कहते हैं। इससे वो टोने टोटके किए जाते हैं दूल्हे पर कि वो दूल्हा अपनी पत्नी के अलावा किसी के बारे में गलत ख्याल नहीं रखे, केवल अपनी पत्नी के प्यार में बंध के रहे। इसलिए देखना आप बेटा तोरण पर जाते हो, कई तो तोरण मारी उनको पता है, तोरण पर जाते तो एक तो वो लड्डू फेंका जाता है ऊपर दुल्हन के द्वारा, एक उसके कान खींचे जाते दूल्हे के, दूल्हे का नाक खींचा जाता है, नाक भी खींच के देखते हैं, दूल्हे की छाती को भी सीने को नापते हैं बेटा छाछ करने वाली रस्सी से, ऐसे भी नापते हैं ऐसे भी नापते हैं। ये सारे रस्म जो की जाती है इनको कामण करना कहते हैं बेटा। मेरी भी शादी में ऐसा ही हुआ था, और मेरी शादी हुई तो मेरे जुकाम लगी उड़ी थी, खतरनाक सर्दी, 8 दिसंबर की शादी भयंकर ठंड में। तो मेरे साथ क्या चोट हुआ, मेरे में तो क्या हुआ, सासू में चोट हो गई छोरो, भयंकर ठंड, 8 दिसंबर की शादी, और मारे जुकाम लागी जी साली मारो ब्याह हुई, मारे जुकाम लागी जी साली मारो ब्याह हुई, मारे तो होणु ही हो, सगड़ा गांव का के चाह हुई, नाचंगार गावांगार जीमांगा, मारे जुकाम लागी जी साली मारो ब्याह हुई, मारे जुकाम लागी जी साली मारो ब्याह हुई, मारे तो होणु ही सगड़ा गांव का के चाह हुई, घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाडो ही कर लियो, और घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कम से कम कोई पाडो ही कर लियो, घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले अरे कर्जा को खाडो ही कर लियो, और घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कोई पाडो ही कर लियो। याद रखना जुकाम लागड़ी है खतरनाक, घर का गांव का बोले अरे कर्जा को खाडो ही कर लियो, घोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कोई पाडो ही कर लियो। केर की यार जे घोड़ी की व्यवस्था होगी, मैं घोड़ी पर बैठ चाल्या तो तोरण को एडो आएगो, बटे सासू कान खींचा पाचे नाक खींचो तो हाथ में है ना बेटा। तो इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों को भी यहां पर जोड़िएगा बेटा, जोड़ो 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 जोड़ो, शाबाश शाबाश। कामण दूल्हे को चेहरा कांच में दिखाते हैं, उसके कान में एक डिबली सी बजाते हैं ना टोने टोट के। कन्या पक्ष की महिलाओं द्वारा दूल्हे पर किए जाने वाले टोने टोटकों को क्या कहते हैं बेटा, टोने टोट के कामण कहलाते हैं। और गीत कैसे गाएंगे फिर, कामण कामण कहलाते हैं। गीत कैसे गाएंगे, ओ दिल्ली के दरवाजे कामण मोले भी के चेराज, बनी का दादो सा कामण मोले करे चेराज। आरती बराला क्या करिए, दिल्ली के दरवाजे कामण मोले भी के चेराज। ये कह रहा सापा और सेवरा में क्या अंतर है, दूल्हा बनेगा अपने आप पता चल जाएगा बेटा। सापा कपड़े का होता है और सेरा जरी का बना होता है जो साफे के लगाया जाता है अलग से। साफा एक पार्ट अलग है, अलग ही साफा अलग है, सेरा अलग है। सेरा केवल दूल्हे के ही लगाया जाता है, बाकी कोई राजा महाराजाओं के नहीं लगाया जाता। कभी भी बांधो आप केली पर केवल पगड़ी, लेकिन जब दूल्हा बनता तो उस साफे के साथ में सेहरा भी लगाया जाता है, इससे पता चल जाए कि ये दूल्हा है। अब साहब तीसरी चीज थी, थोड़ा उसमें एक नाम और लिखा था, आपने देखा हो तो, झिलमिल। व्हाट इज द झिलमिल, व्हाट इज द झिलमिल। इस शादी की सारी रस्मों पर एक मेरी खतरनाक कविता है, कभी मौका मिलेगा तब सुनाएंगे। झिलमिल क्या है बेटा, उस आरती उतारने की जो थाली होती है ना, उस थाली में असंख्य दीपक होते हैं, 11, 21, 51 ऐसे स्टैंड सा लगा होता है उसमें डोकों पर, फिर दीपक ही दीपक होते हैं, और उससे फिर दूल्हे की आरती उतारी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, ओ बींद बाबा जय जगदीश हरे, मारी छोरी ने तंग मत कर जे, जय बाबा बींद हरे, जय बाबा बींद हरे। वो जो आरती उतारी जाती है उस आरती को क्या कहते हैं, झिलमिल। तो तीनों चीज अलग अलग है और तीनों गीत तोरण की रस्म पर ही संपन्न होती है, इसलिए तीनों के तीनों गीत वहीं पर गाए जाते तोरण की रस्म पर। दूल्हा चला जाता है अंदर, बाराती चले जाते हैं बाहर, बाराती जीमो और दूल्हा अंदर अपने क्रियाक्रम संपन्न करता है। सोरो संख्या कम कैसे कर दी, जो वॉच कर रहे उन्होंने सारों ने लाइक ही नहीं किया, नालायक को कहना पड़ेगा क्या रोज रोज, सारे के सारे लाइक करो जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक, और शेयर करो इसको, बछेड़ में जाओ सारे के सारे, टेलीग्राम व्हाट्सएप सब ग्रुपों में शेयर करो, सारे के सारे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ, सारे के सारे फेसबुक पर मैसेंजर पे शेयर करो, संख्या बढ़ाओ, धनाधन लाइक भी ठोको, सब लाइक ठोको लाइक ठोको। देखना हथलेवो चमरी और सेवरड़ो, बेटा हथलेवो चमरी और सेवरड़ो ये तीनों गीत गाए जाते भांवर पढ़ते समय। कब, भांवर पढ़ते समय। शब्दों से आराम से निकाल सकते हो। भांवर क्या है चोरो,
राजस्थानी भाषा में फेरों को ही, फेरे पड़ते समय फेरों को ही भांवर पड़ना कहा जाता है। तो फेरों के समय या भांवर के समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? हथड़ेवो, चमरी और सेवरड़ो। ध्यान दीजिए, हथड़ेवो, फेरों से पहले दूल्हा दुल्हन का हाथ में हाथ लिया जाता है कि नहीं? हाथ लेवो यानी कि हाथ में हाथ लेवो, हथड़ेवो मिला दिया। दूसरा चमरी, बेटा दूल्हा दुल्हन के सामने एक यज्ञ कुंड होता है, इस यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहती है और इसी यज्ञ कुंड के चारों तरफ दूल्हा और दुल्हन फेरे खाते हैं। तो ये जो अग्निकुंड होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन जिसके पास खड़े, इसको चंवरी कहा जाता है। ये फेरों में जलाई जाती है। तो चंवरी गीत भी फेरों के समय, हथलेवो, हाथ में हाथ लेवो भी फेरों के समय, और सेवरड़ो, दूल्हा जब आता है तो 2 सेरे बांध के आता है, उनमें से दूल्हे का एक सेरा छोड़ दिया जाता है और दूसरा सेरा उतार के दुल्हन के बांध दिया जाता है फेरों के समय। तो वो क्या हो गया? सेवरड़ो। तो याद रखना, हथलेवो, चंवरी और सेवरड़ो, ये तीनों गीत गाए जाते भांवर पड़ते समय या फेरों के समय। गाते कि नहीं गाते बेटा? शेर करो, शेर करो, संख्या कम कर दिया आपने वापस। फेरे बोलिए। अब फेरों के बाद देखो कई जगह ये क्रिया अलग अलग होती है, मैं साफ बता देता हूं। जला, कईयों के क्या होता है कि बारात आई, उस बारात का डेरा देखने के लिए पहले जाते हैं, और कईयों के ये फेरा होने के बाद में डेरा देखने जाया जाता है। ज्यादातर अपने राजस्थान में ये परंपरा रही है कि फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन को बारात के डेरे पर ले जाते हैं। आजकल तो ऐसी समस्या नहीं है, फेरों से पहले तो बारात वापस रवाना हो जाती है। डेढ़ एक घंटे बारात रुकती है, डेढ़ एक घंटे में बारात वहां से हो जाती है रवाना, फिर डेरा बसता ही नहीं है। लेकिन पहले क्या होता, 2-2, 3-3 दिन बारात रुकती थी। एक जो दूल्हा दुल्हन को फेरों के बाद ले जाते थे बारात के डेरे पर, बारात में सबसे सीनियर आदमी होता था, वो दुल्हन की गोद भराई करता था, जिसमें फूलिया, पतासा, खीलिया, चिटकी विटकी, नारियल सब करता था। उस समय जो गीत गाया जाता वो कौन सा था? जला। कईयों के ये फेरों से पहले हो जाता है बेटा, है ना? यानी कि मैं लिख रहा हूं वो ज्यादातर ट्रेंड वाला जो मारवाड़ो, फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन को बारात के डेरे पर ले जाकर, हो जल्ला सेण में तो राजरा, डेरा निरखण आया जी जलाल। हो मिर्गा नैनी राजलाल, जियारी प्यारी राजलाल में तो राजरा, डेरा निरखण आया जी जलाल। हो छीटा मायली, छीट बली मुल्तानी जी, हमारी जोड़ी राजलाल, मिर्गा नैनी राजलाल, जियारी प्यारी राजलाल में तो राजरा, डेरा निरखण आया जी जलाल, आया जी जलाल। तो फेरों के बाद में जब डेरा देखने जाते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता? जला। अब एक मुख्य बात है, जला गीत आया कहां से? प्यारे बच्चों, ये सिंध की एक बहुत फेमस लव स्टोरी है। ये सिंध की प्रसिद्ध प्रेम कथा, सिंध की प्रसिद्ध प्रेम कथा, और उस प्रेम कथा का नाम क्या है? जलाल बूबना। जलाल बूबना का गीत है। चलो, एक जलाल नाम का लड़का था जो बूबना नाम की लड़की से प्यार करता था। बस ये बूबना जलाल का डेरा देखने गई थी, तब ये गीत वहां से निकला और निकल करके पूरे राजस्थान में फैल गया। क्योंकि सिंध और राजस्थान की कल्चर सेम है बेटा। सिंध, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इनकी संस्कृति अलग अलग नहीं है, एक जैसी संस्कृति है।